उसका हम रुख कर लेते हैं। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर में यासिन मलिक अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लाल चौक पर जेकेएलएफ का प्रदर्शन लगातार जारी था और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी के खिलाफ यासिन मलिक अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापित हैं, उन्हें दोबारा से अलग कॉलोनी के रूप में जगह दी जाएगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसका विरोध यासिन मलिक की ओर से लगातार किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर कश्मीरी पंडित वापस आते हैं तो अलग कॉलोनी बसाने के बजाय उन्हें जिस जगह वो लोग रह रहे थे आज से कई सालों पहले, वहीं पर उन्हें रखा जाए और इसी को लेकर उनका ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था। तस्वीरें लाल चौक की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 62,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित दिल्ली और देश के अन्य इलाकों में विस्थापित के रूप में रह रहे हैं। सभी 1989 में आतंकी हमलों के दौरान कश्मीर से बाहर निकल आए थे और अब इन सभी को बसाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने ली है और उसने कहा है कि अलग से कॉलोनी बनाकर इन सभी को वहां पर बसाया जाएगा, जिसका विरोध अलगाववादी नेता यासिन मलिक की ओर से किया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो, आप देख पा रहे हैं हालात को काबू में करने की कोशिशें सेना के इन जवानों की ओर से लगातार की जा रही हैं। श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलगाववादी नेता यासिन मलिक की गिरफ्तारी हुई है। वो अपने समर्थकों के साथ वहां पर हंगामा कर रहे थे। वहीं कल हमने देखा था जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बनाने की संभावना से इनकार कर दिया था और उसी बात को अलगाववादी नेता यासिन मलिक भी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ये कह दिया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही इस समस्या का हम समाधान करेंगे और अलग टाउनशिप बसाकर कश्मीरी पंडितों को वहां पर वापस लौटाया जाएगा। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अजय, हम देख पा रहे हैं स्थिति को काबू में करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन यासिन मलिक कितने समर्थकों के साथ वहां पर हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद हुई है उनकी गिरफ्तारी? देखिए, आपको बताऊं, जैसा कि पहले ही जो है सेपरेटिस्ट नेता जो यासिन मलिक हैं, उनकी तरफ से कॉल दी गई थी बंद के लिए कश्मीरी माइग्रेंट्स की वापस कश्मीर में वापसी के मुद्दे को लेकर। उसी के तहत जो है अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर यासिन मलिक लाल चौक पहुंचे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया है और इसी पे सुरक्षा के बंदोबस्त पहले ही किए जा चुके थे और उसी के दौरान जो है यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आपको बताऊं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल भी और आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये कहा था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको सेपरेट कॉलोनियों में नहीं बसाया जाएगा, वो वहां जहां पहले रहते थे वहां जाके रहेंगे। मगर उसके बावजूद भी इसका असर नहीं दिखा और आज फिर यासिन मलिक जो है वो प्रदर्शन के लिए निकले और जो बंद की कॉल उन्होंने दी थी उसके मुताबिक उन्होंने प्रदर्शन किया है सरकार के इस फैसले के बाद। मगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कश्मीरियों को सेपरेट कॉलोनी में बसाया जाएगा, वहीं पीडीपी का कहना है कि सेपरेट कॉलोनीज नहीं होंगी। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यू टर्न जो सरकार ने लिया है, मोहम्मद सईद का जो बयान था वो यू टर्न था उसी बंद की कॉल के बाद जो यासिन मलिक बाकी सेपरेटिस्ट नेताओं ने कश्मीर में दी थी। यासिन मलिक चाहते क्या है? देखिए, यासिन मलिक और बाकी सेपरेटिस्ट नेता जो है वो साफ कह रहे हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सेपरेट कॉलोनीज नहीं बसाई जाएंगी और बसाई जानी चाहिए। इसका वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, होम मिनिस्टर से मिले थे, उसके बाद ये खबर निकल के आई थी कि उनको सेपरेट कॉलोनियों में बसाया जाएगा। उसी का विरोध यासिन मलिक कर रहे हैं। हालांकि सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार की अगर बात करें और पीडीपी की खासतौर पर बात करें तो वो इस चीज को नकार चुके हैं कि ऐसा कोई फैसला लिया गया है। हालांकि जाहिर सी बात है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो पहले भी समझ सकते हैं कि सेपरेटिस्ट जो है उनकी कॉल जो की होगी उसका क्या असर कश्मीर में हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ये यू टर्न लिया था। मुख्यमंत्री की ओर से कल ये भी कहा गया था कि अलगाववादी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति न करें और उन्होंने विधानसभा में बकायदा कश्मीरी पंडितों को अलग टाउनशिप के लिए जमीन नहीं दी जाएगी, इस बात की जानकारी भी दी थी। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि यासिन मलिक मानने को तैयार नहीं रहे और प्रदर्शन करने पहुंच गए? देखिए, जिस तरीके से मीडिया में खबरें पहले आई कि जो है कश्मीरियों के लिए सेपरेट टाउनशिप बनाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सीएम आते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये जरूर था, उनको लगा कि कहीं ना कहीं दबाव में आकर
जो है ये ना हो, क्योंकि बीजेपी अल्टीमेटली ये पैसा जो है वो केंद्र से आना है और बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राज्य में पीडीपी के सहयोगी हैं बीजेपी वाले। अजय, आप अपनी बात पूरी करें उसके पहले ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। अलगाववादी नेता यासिन मलिक अपने समर्थकों के साथ जब लाल चौक पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम लोगों के हाथों में तख्तियां हैं। अलगाववादी नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उन्हें अलग से टाउनशिप बनाने के लिए जमीन दी जाए, और इसी का विरोध यासिन मलिक अपने समर्थकों के साथ लगातार कर रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने कॉल ली थी, वहां पर लोगों को बुलाया गया था। हालात ज्यादा खराब ना हो जाए, इसको देखते हुए सेना ने गिरफ्तारी कर ली है यासिन मलिक की। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कल भी और आज भी विधानसभा के अंदर ये भरोसा पैदा करने की कोशिश की गई है कि अलग टाउनशिप के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके यासिन मलिक तैयार नहीं हुए और आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में अलगाववादी नेता यासिन मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। देखना यही होगा पीडीपी बीजेपी की सरकार में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत फैसला लिया जाता है या फिर इससे इतर। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।